अंग्रेज़ी को बोलने और लिखने के लिए अंग्रेज़ी के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, ज़रूरी शब्द होते हैं, उनको आप आज सीखेंगे। तो अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। तो ऐसे शब्द हैं जिनके बिना आपका हर एक वाक्य इंग्लिश का अधूरा होगा। इंग्लिश को बोलने के लिए इन सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश को लिखने के लिए मीन्स कि जब भी आप अंग्रेज़ी का सही वाक्य सेंटेंस बनाएंगे सही तरीके से, तो इन वर्ड्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आपको रोज़ाना करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास आई। क्या है आई? आई का हिंदी में मतलब होता है मैं। क्या है? आई। सिर्फ आई है, इसका मतलब होता है मैं। अब सेंटेंस देखें, जैसे कि मुझे यह अच्छा लगा, आई लाइक दिस। आई लाइक्ड दिस, मुझे यह अच्छा लगा। या फिर आप इस तरीके के वाक्य भी बना सकते हैं इस आई को लेकर, जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। या फिर लड़की है तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल। तो आई का मतलब हो गया मैं। नेक्स्ट वर्ड है एम ई, मी। क्या है? एम ई, मी। मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे। तो इस मी को जब भी आप यूज़ करेंगे हमेशा आप याद रखें, जो सेंटेंस होगा उसके एंड में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि वाक्य के अंत में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस क्या है? उसने मुझे बुलाया, मी यानी कि मुझे। तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। मुझे बताओ, टेल मी। तो मी जो है आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि वाक्य के एंड में। और आई जब भी मिलेगा ना आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में। ये डिफरेंस आप ध्यान रखें। एम ई, मी यानी कि मुझे। नेक्स्ट है एम वाई। एम वाई को हम बोलते हैं मेरा, मेरी या मेरे। सेम ऐसे ही आप एम आई एन ई जो होता है ना, माइन, इसका भी हिंदी अर्थ मेरा, मेरी या मेरे होते हैं। ठीक है, यही हिंदी अर्थ। माई का भी सेम होता है और माइन का भी सेम मीनिंग होता है हिंदी में, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग होता है। वाक्य देखें और फिर समझें। जैसे कि यह मेरी किताब है, एक सेंटेंस है यह मेरी किताब है, तो आपने इसको बनाया कि दिस इज़ माई बुक। ठीक है, यहाँ पर माई है यानी कि मेरी हो गया और बुक हो गया, दिस इज़ माई बुक। सेम ऐसे ही यह किताब मेरी है, ऐसा सेंटेंस बनाया कि यह किताब मेरी है, यानी कि दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? मेरा, मेरी या मेरे तो है, माई और माइन। डिफरेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी माई होगा तो आपको उसके बाद नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ पर बुक लिखा है। लेकिन जब भी आप माइन का इस्तेमाल करेंगे इसी तरीके से आपको एंड में ही मिलेगा। माई भी एंड में मिला है, माइन भी एंड में मिला है ना, लेकिन माई के बाद आपको नाउन मिलेगा देखने को, माइन के बाद आपको यहाँ पर नाउन देखने को नहीं मिलेगा। ये बस फ़र्क है। और मीन यहाँ पर माई और माइन का सेम है, मेरा, मेरी या मेरे। तो पढ़ते जाए और सीखते जाए। फिर है डब्ल्यू ई वी। डब्ल्यू ई वी, वी का मतलब होता है हम, हमें। ठीक है, हम, हमें, मतलब कि वी, डब्ल्यू ई वी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हम खुश हैं, हम खुश हैं मतलब वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हम घर पर हैं, वी आर एट होम, वी आर एट होम। डब्ल्यू ई वी, वी का मतलब हम या हमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यू एस, अस। अस का मतलब होता है हमें या हमारे, अस का मतलब होता है हमें या हमारे। अब यहाँ पर हमने देखा वी का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में करेंगे, हम या हमें के लिए, लेकिन अस का इस्तेमाल हम या हमारे। ठीक है, सेम ऐसे ही मीन निकलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे वाक्य के अंत में लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हम कभी यू एस, अस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस ये फ़र्क आपको ध्यान रखना है। रोहन हमारे साथ है, रोहन लिव्स विद अस। रोहन हमारे साथ रहता है ना, तो लिव्स आ गया, तो रोहन लिव्स विद अस। रोहन हमारे साथ रहता है, रोहन लिव्स विद अस। तो अस एज ए ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, हमें या हमारे इसका मतलब होता
है। नेक्स्ट यहाँ पर है आवर और आवर्स, ठीक है, आवर और आवर्स, मीन इन दोनों का सेम होता है, इस्तेमाल अलग होता है। हमारा, हमारी या हमारे, ये इसका मतलब होता है आवर या आवर्स का, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन है आवर और इसको पढ़ेंगे आवर्स। आर या आर्स इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, आवर या आवर्स। हमारा, हमारी या हमारे, ये इसका मतलब होता है हिंदी में दोनों का। अब इस्तेमाल देख लें, जैसे कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है तो दिस इज़ आवर हाउस। तो आवर है ना, इसके बाद आपको नाउन देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पर मिला है, ठीक है। यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स। तो आवर्स के बाद आवर्स हाउस यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, यानी कि आवर्स के बाद आपको सेंटेंस कंप्लीट होता नज़र आएगा, इसके आगे आपको हाउस या नाउन आपको नहीं मिलेगा। नाउन मिलेगा आवर के आगे, आवर के जस्ट बाद में आपको नाउन देखने को मिल रहा है। तो ये फ़र्क है इनमें, इनके इस्तेमाल में मीन इनका सेम निकलता है। यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज़ आवर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर YOU। यू का मतलब होता है तू, तुम या आप, ठीक है। आप बड़ों को बोल दे तू या तुम, छोटों को बोल दे तू, तुम या आप, यानी कि YOU यू। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। नेक्स्ट YOU, यू तुम्हें या आपको, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट अभी हमने यूज़ किया शुरुआत में YOU, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए भी, यानी कि वाक्य के अंत में भी इस यू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आई टोल्ड यू, तो यू आई टोल्ड ऐसे करके नहीं बनाएंगे, एज ए ऑब्जेक्ट इस यू का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू, तुम्हें या आपको, YOU, ये मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में मैंने बताया तू, तुम या आप करके इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। YOUR, योर, YOURS, योर्स। योर और योर्स दोनों का ही मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, आपका, आपकी या आपके। इस तरीके से दोनों का मतलब सेम होता है, तुम्हारा या आपका। तो तुम्हारा, तुम्हारी लड़की होगी तो तुम्हारी बोल देंगे, तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। वाक्य देख लें, सेंटेंस ये है तुम्हारी किताब है, दिस इज़ योर बुक। तो योर के बाद आपको नाउन देखने को मिल जाएगा, दिस इज़ योर बुक, लेकिन योर्स के बाद आपको यहाँ पर नाउन नहीं देखने को मिलेगा। यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब तुम्हारी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पर HE, ही का मतलब होता है वह या उसने, और इसका इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं। पुरुष के लिए इस ही का इस्तेमाल होता है। ही मतलब वह या उसने। सेंटेंस देखें, वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। तो शुरुआत में आपको देखने को मिल रहा है ही, यानी कि आप लड़के के लिए ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह या उसने के लिए, वह या उसने के लिए आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। HIM, हिम का इस्तेमाल भी आप मेल के लिए करेंगे, यानी कि पुरुष के लिए करेंगे, स्त्री के लिए नहीं करेंगे। HIM, हिम, इसका हिंदी में मतलब होता है उसे या उसको, उसे या उसको। जैसे कि वह, उसने, वह उससे स्कूल में मिली, वह उससे, उससे जो है ना, या ठीक है, उसे या उसको दोनों मीन देता है, लेकिन उससे निकल रहा है तो ये भी सेम हिम का ही मीन देगा। हिम का जब देगा, हम जब मेल की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे कि वह जो है, वह यहाँ पर शी भी हो सकता है, ही भी, तो वह उससे स्कूल में मिली, तो शी मैट हिम, हिम यानी किसी लड़के से, एट स्कूल, शी मैट हिम। वह उससे स्कूल में मिली तो शी मैट हिम एट स्कूल। तो इस तरीके से हिम का यूज़ जो है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य के एंड में जैसे किया जाएगा, एंड में ही है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस हिम का यूज़ है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आप हिम का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो हिम यानी उसे या उसको, उससे भी हो सकता है, ठीक है, उसे, उससे, उसको, इस तरीके से।
चलिए अब आगे देखते हैं। HIS हिज, हिज का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। इसका इस्तेमाल भी आप करेंगे मेल के लिए, उसका, उसकी या उसके, हिज, HIS हिज, यानी कि यह उसकी पसंदीदा बिल्ली है। किसी लड़के की बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे हिज का। किसका यूज़ करेंगे? हिज का। इट इज़ हिज फेवरेट कैट, इट इज़ हिज फेवरेट कैट, मतलब कि इट यानी ये जो कैट है उसकी पसंदीदा बिल्ली है। नेक्स्ट चलते हैं SHE शी का इस्तेमाल हम करते हैं वह या उसने के लिए, फीमेल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्त्री के लिए, औरत के लिए हम SHE शी का इस्तेमाल करते हैं। वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। HER हर, हर यानी उसे, उससे या उसको, फीमेल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फीमेल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यह उसकी पसंदीदा बिल्ली है, इट इज़ हर फेवरेट कैट। अब यहाँ पर हर का यूज़ हो गया क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है किसी फीमेल की, किसी लड़की की। यह उसकी पसंदीदा बिल्ली है, इट इज़ हर फेवरेट कैट। अब यहाँ पर है हर और हर्स। क्या है? हर और हर्स। यहाँ पर हर और हर्स का सेम मीन है, उसका, उसकी या उसके। फीमेल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखें, जैसे कि उसने अपने बाल धोए, उसने अपने बाल धोए। यहाँ पर आप ही की जगह क्या कर लें? शी कर लें, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो शी आएगा। उसने अपने बाल धोए तो शी वॉश्ड हर हेयर, उसने अपने बाल धोए, शी वॉश्ड हर हेयर, यानी कि यहाँ पर हर हेयर है। ठीक है, हर हेयर, हर के बाद आपको नाउन मिल रहा है। लेकिन हर्स जब आ जाएगा ना तब आपको यहाँ पर कोई नाउन देखने को नहीं मिलेगा। वे कपड़े उसके हैं। दोज क्लोथ्स यानी वे जो कपड़े हैं वो आर हर्स, यानी वे कपड़े उसके हैं, वे कपड़े उसके हैं। दोज क्लोथ्स आर हर्स, तो हर्स के बाद तो आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर हर के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा। बस ये फ़र्क है इसमें भी। सेम ऐसे ही जब अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम IT इट। इट का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए इट का यूज़ करते हैं हम। वेदर के लिए और भी कई इसके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ें, वस्तुएं जो होगी उनके लिए इसका हिंदी में मीन होगा वह। ठीक है, वह या यह भी होता है, तो यह कुर्सी, वह या यह। ठीक है, यहाँ पर यह लिखा है मैंने, दोनों मीन देता है यह इट। तो यह कुर्सी या वह कुर्सी है। तो इट इज़ अ चेयर, तो दिस इज़ अ चेयर भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इट इज़ अ चेयर या दिस इज़ अ चेयर, इस तरीके से। दिस अगर आप थोड़ा सा इशारा करेंगे, सामने है, तो इस तरीके से आप दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट का मतलब वह या यह, दोनों प्रकार से होगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए इट्स की तरफ। क्या है? इट्स यानी उसका या इसका। तो उसका, इसका, तो उसका, उसकी या उसके, इस तरीके से आप सारा मतलब समझें। उसका या इसका यानी कि इट्स। अब क्या है? जानवरों के लिए जैसे मैंने बताया, पक्षियों के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो सकता है। जैसे वाक्य देखें, उस पक्षी का पंख टूट गया है, उस पक्षी का। दैट बर्ड हैज़ ब्रोकन इट्स विंग्स। क्या है? इट्स विंग्स, यानी कि उसका जो पंख है वो टूट गया है। तो इस पक्षी की बात की जा रही है और उसी के पंख की बात की जा रही है, तो उसका या इसका के लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देखें, पौधा अपने गमले में है, इसी पौधे की बात की जा रही है, ये अपने गमले में है, तो द प्लांट इज़ इन इट्स पॉट, इट्स पॉट, इट्स विंग्स। तो इस तरीके से इट्स का इस्तेमाल हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है ITS इट्स है ना, यहाँ पर आपको ऊपर अपोस्ट्रोफे, ऊपर की जो कॉमा है अपोस्ट्रोफे S नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वो अलग मीन देता है। नेक्स्ट है THEY दे। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। लोगों, चीज़ों और जानवरों के समूह के लिए, ग्रुप के लिए इस दे का यूज़ किया जाता है। प्लूरल के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, समूह के लिए, ग्रुप के लिए। जैसे कि वे दरवाजे पर खड़े हैं। अब यहाँ पर एक जने की बात नहीं हो रही, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, जो भी हो सकते हैं, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है। तो दे आर स्टैंडिंग एट द डोर, दे आर स्टैंडिंग एट द डोर।
ठीक है, दे का मतलब वे या उन्होंने। नेक्स्ट है THEM डैम। डैम का मतलब होता है उन्हें या उनको। THEM डैम, उन्हें या उनको। क्या उनको बता सकते हो, कैन यू टेल डैम। डैम का यूज़ ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एंड में किया जाता है। क्या उनको बता सकते हैं, कैन यू टेल डैम। तो एज अ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हम इसका यूज़ नहीं करते, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है यहाँ पर देयर और देयर्स, ठीक है, मतलब इनका उनका, उनकी या उनके, इस तरीके से है, सेम मीन देता है उनका। अब इस्तेमाल देख लें यहाँ पर देयर और देयर्स का, यानी उनकी गाड़ी धीमी है, देयर कार इज स्लो। देयर कार इज स्लो यानी उनकी गाड़ी धीमी है। इस तरीके से आपने देयर के बाद क्या लगा दिया, कार लगा दी, नाउन लगा हुआ है। अब कार उनकी है, वाक्य है कि कार उनकी है, द कार, ठीक है, कार से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, द आर्टिकल लगा देंगे, तो द कार, इसको कंप्लीट करने के लिए वाक्य को, तो कार के आगे हम द कार लगाएंगे, क्योंकि हम एक निश्चित कार की बात कर रहे हैं, सारे कार की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनकी है उस कार की बात कर रहे हैं। तो द कार इज़ देयर्स, तो देयर्स के आगे आपको यहाँ पर कार नहीं मिलेगी, ठीक है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर देयर के बाद आपको जो है नाउन देखने को मिल जाएगा, इस देयर्स के आगे आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई ना कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इनका इस्तेमाल, प्रयोग कब कब कहाँ कहाँ किया जाता है आपको आना चाहिए। तो